जब हम कोई बिज़नेस करने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास ना पैसे ना होने की एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे पास पैसे नहीं है। अब हम बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें? अगर आप लोग भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आज मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आप विदाउट इन्वेस्ट के भी एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग में भी आप 20 से 25 हज़ार रुपए कमा लेंगे और धीरे-धीरे करके आप अपने बिज़नेस को बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। कैसे करना है आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको बिज़नेस से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहे। चलिए जानते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ बेकरी बिज़नेस के बारे में। जी हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बेकरी बिज़नेस आखिर हम कैसे कर सकते हैं। बेकरी बिजनेस करने के लिए हमें बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत होगी, यानी कह सकते हैं बहुत बड़े अमाउंट में हमें पैसे की जरूरत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बिना इन्वेस्ट के भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अधिकतर लोग मानते हैं कि हम बेकरी बिजनेस वही बिजनेस है जिसमें हम किसी बेकरी के प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर हम वहां पर बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस तरह से आप किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं फिर उसे मार्केट में सेल करते हैं, दो काम होते हैं। पहला कि अगर बेकरी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो पहला कि आपको बनाना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद में उसे सेल करना है। अब बिजनेस से मेरा मतलब यही नहीं कि सिर्फ बनाए तभी उसको बिजनेस कहलाएगा। अगर आप उसे सेल करते हैं तो वो भी बिजनेस है। जैसे कि आप कपड़े का बिजनेस रख लीजिए, उसमें हमें बनाना थोड़े ना होता है, वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस। तो यहाँ पर हमें अगर हम कपड़े को सेल कर रहे हैं वो भी एक बिजनेस है। हम जैसे कि कपड़े वाले क्या करते हैं, कपड़े वाले किसी अन्य होलसेलर से वो कपड़े थोक में लेकर आते हैं और उसे अन्य जगह पर या अपने शॉप पर बेचते हैं। ऐसे करके वो उसमें प्रॉफिट लेते हैं, वो भी उनका एक बिजनेस हो जाता है। तो उसी तरह से जिस बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं बेकरी बिजनेस में, इसमें भी आप इसी तरह से इस बिजनेस को कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने के लिए आपको यहाँ पर बेकरी के आइटम बनते हैं, आपको वहां से उन प्रोडक्ट को वहां पर यानी कि माल को उठाना है, यानी वहां से होलसेल में प्रोडक्ट को खरीदना है और उसे अन्य शॉप पर सप्लाई करना है। अब ये आप कहेंगे कि ये तो सप्लाई का बिजनेस है। नहीं, इसे भी आप अपने तरीके से कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसे भी हमें कहीं ना कहीं तो सेल करना ही पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे तो खुद कर सकते हैं, चाहे तो एक से दो लेबर को भी रख सकते हैं सैलरी पर। आपको स्टार्टिंग में परेशानी यह उठानी पड़ेगी कि आपको कई सारी दुकानों पर अपना संपर्क बनाना पड़ेगा, जहां पर आपको अपना प्रोडक्ट को सेल करना है। तो जैसे आपकी पहचान ज्यादा शॉप यानी ज्यादा दुकानों तक होगी, आपका माल ज्यादा दुकानों तक जाएगा, आपकी प्रॉफिट भी बढ़ने लगेगी। ऐसे करके आप 2 से 4 ऐसे लड़के रख सकते हैं जिनको माल को सप्लाई करना है। आप बस उस होलसेलर से एक निश्चित अमाउंट में या जितना भी आपका माल जा रहा है उतना वहां से होलसेल में प्रोडक्ट लीजिए। मान लीजिए हम एक केक का प्राइस जो है अगर होलसेल में 110 का खरीदते हैं और 140 से 150 में बाहर सप्लाई करते हैं, यानी कि हम दुकानदारों को देते हैं, तो इस 30 से 40 रुपए का जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। अगर आप पर डे 30 से 40 केक की सप्लाई कर लेते हैं तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 1000 से 1200 रुपए आपके हो जाएंगे। ऐसे करके बेकरी के बहुत से आइटम होते हैं, जैसे बिस्किट, नमकीन, पेटीज, क्रीम रोल, पेस्ट्री और ब्रेड, रस, पाव, अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। इन सभी को थोड़े थोड़े अमाउंट में अगर आप सेल करते हैं तो भी आपकी अच्छी खासी प्रॉफिट हो जाएगी। और ऐसे ऐसे करके अगर आप 3 से 4 लड़के रख लेते हैं तो अगर हर लड़के से 300 रुपए या 400 रुपए ही आपको बचने लगते हैं, ये कह सकते हैं पर जो हर लड़का होगा, 4 लड़के अगर आप रखेंगे तो प्रत्येक लड़का अगर 1000 रुपए ही बचाएगा अपने सेल करके, तो ऐसे में 500 रुपए अगर आप उसको दे देंगे, यानी 15,000 रुपए आप सैलरी उसको दे देंगे और 500 रुपए पर डे फिर भी पर लड़के के पीछे आपका बचने लगेगा। ऐसे करके 4 लड़के अगर आप रखते हैं तो आपका 2000 रुपए पर डे की वैसे सेविंग होने लगेगी। अगर आप खुद ही सप्लाई करते हैं तो खुद भी आप 1000 से 2000 रुपए पर डे की बचत कर सकते हैं। तो अब मैं आपको चलिए बताता हूं कैसे करना है। इसे करने के लिए आपके पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, बाइक या फिर आपके पास वैन होनी चाहिए, जिसमें आप एक लार्ज अमाउंट में यानी ज्यादा अमाउंट में वहां पर माल को रख पाए और माल को रखकर आसानी से सप्लाई कर पाए। अगर आपके पास बाइक या गाड़ी छोटी होगी तो उस पर आप कम सामान ले जाएंगे, जिसमें आपका आने जाने में पेट्रोल का खर्चा या यूं कह सकते हैं भाड़ा ज्यादा लगेगा। तो ऐसे करके आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें हर महीने आप 60,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकते हैं। पर डे 1000 से 2000 आसानी से कमा लेंगे।
स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी पहचान बढ़ेगी, नए नए शॉप दुकानदारों से आपका परिचय होगा, आप अच्छे अमाउंट में पैसे आपकी इनकम करने लगेंगे। और अगर आप इसे एक अपना खुद का बेकरी बिजनेस यानी कि और भी ज्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो आप खुद बेकरी डाल सकते हैं। जैसे कुल मिलाकर बेकरी अगर हम डालते हैं तो उसमें जो मेन प्रॉफिट होता है, जब हमारा प्रोडक्ट सेल होता है, यानी कि जब हमारा हम चाहे जितना मैन्युफैक्चरिंग कर ले, अगर हमारा प्रोडक्ट बाहर सेल नहीं होगा तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हमारा प्रोडक्ट बाहर मार्केट में जाएगा, सेल होगा अच्छे अमाउंट में, तभी हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। तो एक तो एडवांटेज आपका ये हो जाएगा कि आपके पास पहले से ही मार्केटिंग है, आप मार्केट का अच्छे से ज्ञान रखते हैं, तो आप जैसे ही बेकरी बिजनेस जब डालेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं होगी हम माल को सेल कहाँ करें। ऐसे में जो बेकरी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इस तरीके से बिजनेस करना काफी ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि लास्ट में उनको कोई दूसरा सेल्समैन नहीं रखना है, उनके पास खुद की मार्केट है, वहां पर वो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे सेल करेंगे। तो ऐसे में करके इस बिजनेस को करके आप अच्छी आमदनी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना,